दोस्तों, इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर जो है दोपहर के बाद देखने को मिली है। और ये सर्कुलेशन भी दोस्तों दोपहर के समय ही आकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो डिप्रेशन बन गया है, काफ़ी ताकतवर सिस्टम हो गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है से अरब सागर का मॉइस्चर काफ़ी जो है अधिक मिल रहा है, जिसके कारण इसने जो हवाएं ऊपर की तरफ पहुंचाई और यहाँ पर मानसूनी ट्रफ है और यहाँ से वे यू टर्न लेकर आई और इधर बंगाल की खाड़ी से आई, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन का निर्माण हो गया उन हवाओं के दबाव के कारण। तो इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ही भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर उत्तर प्रदेश के भागों पर अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर 8 सितंबर में भी 9 में 10 में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम भी बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी बोल लीजिए या अंदर बोल लीजिए, उड़ीसा के आसपास के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके कारण थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर अधिक पहुंच रहा है। बारिश होने की कुछ भागों पर संभावना बनी हुई है। 11 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम इस सिस्टम से थोड़ा अधिक ताकतवर रहेगा, वो भी अंदर आएगा। तो बारिश की गतिविधियां लगभग उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर चलती रहेंगी, कुछ स्थानों पर यानी कि होती रहेंगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम दोस्तों बने हुए हैं और फिलहाल देखिए इस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रेशन राजस्थान के भागों पर, एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, मानसून की ट्रफ नीचे है और जो अलग से ट्रफ बनी हुई है वो मध्य प्रदेश के भागों पर है। अब जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है वो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ पा रहा, वो यहाँ पर है उड़ीसा के आसपास के भागों पर, और यहाँ से जो मॉइस्चर है वो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, जिसके कारण बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ कुछ भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 8 सितंबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए बारिश की संभावनाएं इस प्रकार हैं। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से 1-2 भागों पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सभी भागों पर नहीं होगी, कुछ ही स्थानों पर होने की संभावनाएं हैं। अब सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती के आसपास के गोरखपुर के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जिले के कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर अभी भी पहुंच रहा है। नए जो सिस्टम उड़ीसा के आसपास के भागों पर है, काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मॉइस्चर को यहाँ पर पहुँचा रहा है। जो उधर गुजरात के भागों पर सिस्टम बना हुआ है वो भी मॉइस्चर को यहाँ से जो है होकर गुजार रहा है। तो जो सर्कुलेशन अभी फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है, कल तक ये समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसको हवाएं मिलनी कम हो जाएंगी, तो ये यहाँ पर जो है निष्क्रिय हो जाएगा। तो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संबल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, इन जिलों पर वैसे तो देखिए मौसम ड्राई रहेगा। अब ड्राई क्यों रहेगा? क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से होकर गुजर रहा है, हवाएं जो हैं यहाँ से होकर गुजर रही हैं, तो ड्राई रहेगा। तो संभावनाएं हालांकि कम हैं बारिश की, धूप कई भागों पर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर जैसे यहाँ से हवाएं होकर गुजर रही हैं, तो कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर है। यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं अधिक है, यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम है। वार्निंग किसी भी जिले पर फिलहाल 8 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है कि भारी बारिश, जोरदार बारिश, भीषण बारिश, इस तरह की कोई भी जो है यहाँ पर अपडेट जो है वो नहीं है। और ये वेदर रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर देखे आने वाली 9 सितंबर की है। 9 सितंबर में भी देखिए, ये मैं थोड़ा आपको दिखला, देखिए ये 8 सितंबर की है। कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है उत्तर प्रदेश के भागों पर। 9 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। 10 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 11 सितंबर में भी, 12 सितंबर में भी, 13 में भी और यहाँ पर 14 सितंबर में भी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।